हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आई एम शुभी अग्रवाल, आपकी रीजनिंग की टीचर। आज हमारा डे 5 है जिसमें हम वर्णमाला परीक्षण अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम मॉडल क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है आज। और इसके अगर डे 3 और डे 4 आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है आज क्वेश्चंस में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मैंने आपको बताया था उल्टे क्रम में कैसे लिखते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में, ABCD को सीधे वे में कैसे लिखते हैं और उल्टे वे में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो बाई ओर से 12वें अक्षर के दाई ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके सारे जो मैंने उतार रखे हैं। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, अब पहले हम उल्टे क्रम में देखेंगे। लिख लो A B, ये मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ। D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वैसे मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है डे 4 में, आप पहले वो देख लीजिएगा। ये आपको मैं क्लियरली बारीकी से समझा रही हूँ इसको, इस वजह से मैंने आपको पूरी ABCD लिख के दिखाई है और मैं उसको ही उसी वे से बताऊंगी, ठीक है। देखते रहिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, हमने उल्टे क्रम में लिख लिया। ये आपका क्या हो गया, उल्टा क्रम। ऐसी तो लिखते हैं, Z से स्टार्ट करके A में ख़त्म कर देते हैं उल्टे क्रम को। अब है बाई ओर, तो बाई ओर से 12वें अक्षर, एक एक स्टेप हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, हमने उल्टे क्रम में लिख लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो बाई ओर से 12वें अक्षर, तो बाई ओर से 12वें अक्षर। तो अब हम 12वां अक्षर देखेंगे। देखिए, अब मैंने आपको बताया था बाया क्या होता है, दाया क्या होता है। बाया मैंने आपको बताया था हैंड के थ्रू कि नेल्स वाली साइड बाया और हथेली वाली साइड दाया। तो ये हो गया आपका बाया और ये हो गया आपका दाया, ठीक है। अब हमसे कहा है बाई ओर से, मतलब हमें बाई ओर से गिनना है। ओर से, किसी ओर से गिनने के लिए क्या आता है, बाई ओर से, बाई ओर से गिनना है हमें, लेफ्ट साइड से। 12 अक्षर। देखिए 1 2 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आप फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, वैसे मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से बताना चाह रही हूँ इसको, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 12वां अक्षर क्या आ गया आपका, 1 से लेके हमारा 12वां अक्षर क्या आ गया, O। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आ गया आपका O। अब लिखा है 12वें अक्षर के दाई ओर, के दाई ओर 7वां अक्षर। आपको जैसे 12 दे रखा है, ऐसे आपको ये हिंदी में दे रखा है 7वां। आप कंफ्यूज ना हुए, आपको पढ़ना आता है, आप कैसे लिख सकते हैं 7वां, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आ रखा था इसलिए मैंने इस तरीके से ही लिखा है। देखिए दाई ओर, 12वें अक्षर के दाई ओर, दाई ओर 7वां अक्षर। तो हमें ये नहीं कहा दाई ओर से गिनना है, हमें कहा है कि उसके दाई ओर। अब मेरे बराबर में ही कोई खड़ा होता तो मैं ये क्या, दाई ओर, मेरे दाई ओर कौन खड़ा है, इस तरीके से, है ना। तो देखिए दाई ओर, दाई ओर हमें 7वां अक्षर बताना है। अब हम O से गिनते हुए चलेंगे दाई ओर। 1 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ से कहाँ आ जाएंगे, यहाँ से कहाँ आ जाएंगे हम, 7वां अक्षर हमारा आ जाएगा H। एक सेकेंड रुकिए,
हाँ देखिए, सातवां अक्षर हमारा कहाँ जाएगा, एच। ये हमने बाई ओर से चले, बाई ओर से आप ऐसे कॉपी में सॉल्व करके लिख सकते हैं अपनी नोट्स जिसमें बना रहे हैं आप, कि हम जेड से बाई ओर चले, हम 12 कदम चले तो हमें क्या मिला, ओ मिला, ओ मिला। फिर उसने पूछा था हमसे दाई ओर सातवां अक्षर, तो हम दाई ओर चले, दाई ओर, दाई ओर भैया आगे की ओर ही तो हो गया, दाई ओर आगे की ओर, दाई ओर सातवां अक्षर, हमें क्या मिला, एच, एच ही तो मिल रहा है हमें। देखिए बाई ओर से 12 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओ। अब हम ओ से दाई ओर चलेंगे, ओ के बराबर में हमें सातवां अक्षर बताना है कि कौन सा है, सातवां अल्फ़ाबेट बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया, एच। तो आपका क्लियरिटी से आंसर क्या निकला है इसका, एच। क्या हो गया इसका आंसर, एच। ये आपका सेकंड पॉइंट दे रखा था एच, मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं उतारे, आप एच पे टिक लगा देंगे उसमें, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए मैं पहले ही आपको ये सब बता चुकी हूँ कि इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन आने हैं आप लोगों को, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हुए। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप पहले डे 3 एंड डे 4 की वीडियो देख कर आएँ, उसको समझें अच्छे से, उसके बाद आप करें, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा अक्षर दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आपको इस क्वेश्चन में क्या किया है, इन्होंने एक अक्षर दे दिया, आपका अक्षर क्या है ये, ठीक है। आपको 4 पॉइंट दे दिए 1 2 3 एंड 4, और आप पढ़िए इसको तमीज़ से, क्या नीचे दिए गए, केयरफुली आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन को, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द, मतलब नीचे 4 शब्द दिए हैं आपको, उनमें से कौन सा शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। मतलब इस अक्षर का प्रयोग करके कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द नहीं बन रहा है, कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है, शब्द मीन्स वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखिए टाइगर लिखा है सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए टाइगर में क्या है, टी, इसकी स्पेलिंग पढ़ लेते हैं पहले, CATEGORISATION, हमारे पास ये लिखा है, ठीक है। अब हमें इसमें से बताना है कि इस स्पेलिंग में से कौन कौन सी स्पेलिंग ऐसी हैं जो निकल जाएंगी और कौन सी स्पेलिंग ऐसी है जो नहीं निकलेगी, इससे नहीं बन पाएगी। तो देखिए TIGER टाइगर, टाइगर इसमें से निकल जाएगा, देखिए TIGER, टाइगर तो निकल गया, मतलब ये ऐसा वर्ड नहीं है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। अब नेगेटिव देख लेते हैं, अब सेकंड वर्ड देखेंगे हम, नेगेटिव, देखते रहिए आप। नेगेटिव की स्पेलिंग इसमें है, N है इसमें, E है इसमें, G है इसमें, A है इसमें, T भी है इसमें, I भी है इसमें, V है इसमें, V फॉर वैन है इसमें, नहीं V फॉर वैन तो है ही नहीं इसमें। तो मतलब यही वो वर्ड है जो इसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इस वर्ड के द्वारा ये नेगेटिव वर्ड नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसमें V फॉर वैन नहीं है, ठीक है। और चाहे तो आप आगे की भी मैच कर सकते हैं कि क्या एक ही ऐसा वर्ड है, देख लेते हैं। GRANITE ये तो बन रहा है, ORIENT ये भी बन रहा है।
तो मतलब नेगेटिव ही ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड से नहीं बन पा रहा। हमसे यही तो पूछा था कि नहीं बन पा रहा है, आप नहीं पे गौर फरमाइएगा। जिसने नहीं और हाँ में नहीं देखा उसका ये क्वेश्चन गलत चला जाएगा। तो देख लीजिए, नेगेटिव वर्ड ऐसा है जो इस वर्ड से नहीं बन रहा है। तो आपका सही राइट आंसर कौन सा होगा? नेगेटिव। आप कॉपी में अपने टिक लगा लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए सी क्वेश्चन भी इसकी तरह है, थोड़ा सा अलग है, देखते रहिए समझते रहिए। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है? ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर। NEWSPAPER मतलब न्यूज़पेपर से आपके इन चारों वर्ड में से कौन सा एक वर्ड है जो बनाया जा सकता है। बाकी कोई सा वर्ड भी ऐसा नहीं होगा जो इससे बन जाएगा, सिर्फ एक वर्ड ऐसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। ये ज़्यादातर सभी पेपर में प्रीवियस में आ रखा है, तो आप इसको आराम से ध्यान से केयरफुली पढ़ें और अच्छे से अपने आप ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके देखिए, बाकी मैं सॉल्व करवा रही हूँ। न्यूज़पेपर, अब देख लीजिए इसमें से कौन सा वर्ड है जो बन रहा है? SWEET, स्वीट। REPEAT, रिपीट। SOUR, सौर। WASP, वास्प। अब देख लेते हैं इसमें से, इस वाले वर्ड में से कौन सा बन रहा है? SWEET, क्या इसमें है सब? S भी है, W भी है, EE भी है, पर T नहीं है इसमें T नहीं है, तो मतलब ये वर्ड नहीं बन रहा है। रिपीट, R है, E है, P है, E एक और है, A है, T नहीं है इसमें भी T नहीं है, तो रिपीट भी नहीं बन रहा है ये भी। अब देखिए सोर देख लेते हैं, SOUR, S, इसमें तो O ही नहीं है, S के बाद हमें O ही नहीं मिला, मतलब इसमें O भी नहीं है, तो ये भी नहीं बन रहा है। WASP, देखिए W भी है, A भी है, S भी है, P भी है, तो यही वो करेक्ट आंसर है जो न्यूज़पेपर से बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप इस पे लगा लीजिएगा, कॉपी में बिल्कुल साफ साफ अच्छे से नोट्स बनाइए जिससे आपको समझ में आए। और इसमें आप ये भी डाल सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये वाला मैम ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है, तो इसको केयरफुली अच्छे से पढ़ना है। और भी देखते हैं, देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। इसमें भी एक वर्ड दिया हुआ है, PRESIDENTIAL, प्रेसिडेंटियल। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 वर्ड दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, SLEEP, स्लिप, डेंटल, अर्डेंट, डिजिटल। अब आपको ये बताना है इसमें से कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं लिखा जा सकता। ये बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है पूरा, और ये मैं आपको होमवर्क से दे रही हूँ। आप इसको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, और मैं आपको बताऊंगी कि वो करेक्ट था या नहीं था। तो ये आपका हो गया है 4th वाला क्वेश्चन होमवर्क। प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पे आके मुझसे प्रैक्टिस सेट मांग सकते हैं। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने M इस प्रकार उपस्थित हैं जिनके पहले W है और बाद में V है। ठीक है, ये बताना है कि इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है।
ठीक है। कुछ ऐसी दे रखी हैं एक्स यू वी, मतलब कोई भी क्रम से नहीं है, आपको ऐसी सीरीज दे दी है और उसमें कहा है कि ऐसे एम ढूंढने हैं आपको, इस तरीके से आपको इसमें एम को ढूंढना है जिनके पहले डब्लू और बाद में वी हो। ठीक है, तो आपको पहले अपने माइंड में सेटअप करना पड़ेगा कि ये डब्लू पहले और वी बाद में मांगा है। ठीक है, तो आपका वे किस तरीके से आएगा, पहले आप वो बना लीजिए। जैसे मैं बना रही हूँ, एम को ढूंढना है। ठीक है, पहले क्या हो गया, उससे पहले मतलब बाएं हाथ पे बाई तरफ जो होगा आपका डब्लू और बाद में एम के तुरंत बाद मतलब दाई तरफ क्या हो गया आपका वी। मतलब आपका पूरा वे किस तरह होगा, इस तरह डब्लू एम वी। इस वाले एम को हमको ढूंढना है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कैसे इस तरीके के एम है, कहीं भी कोई भी उल्टा नहीं बनाएगा। कभी आप बना लें वी एम डब्लू, ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। आपको किस वे में ढूंढने हैं इसे, डब्लू एम वी, इस वाले एम को ढूंढना है आपको। तो देखते हैं, पहले आप सबसे पहले इस सीरीज को सॉल्व करते हुए क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हमें। तो इस सीरीज में पहले हम एम को ढूंढेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किससे पहले डब्लू है और किसके बाद वी है। ठीक है, तो देख लीजिए, एम देख लेते हैं, एम 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 एंड एम। ठीक है, कितने एम निकल गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 एम ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमसे सीधे सीधे उसने ये नहीं पूछा कि इस सीरीज में कितने एम है, हमसे तो ये पूछा है कि ऐसे कितने एम है जिनके आगे डब्लू है, वो जिनसे पहले डब्लू है और जिनके बाद वी है। ठीक है, तो अब देखिए डब्लू किससे पहले आ रहा है, वी किसके बाद आ रहा है। क्या इस वाले में आ रहा है वी है, क्या ये वाला वे बन पा रहा है डब्लू वी वाला, नहीं बन पा रहा, इसको कट कर देंगे, ये वाला एम हमारे किसी काम का नहीं है। अब सेकेंड एम पे जाएंगे, एक पहले वाला ले लेंगे एक बाद वाला ले लेंगे, वो भी बन रहा है उसमें, नहीं बन पा रहा, ये भी कट कर देंगे, 2 एम हमारे बेकार हैं। तीसरे एम को देखेंगे, इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए डब्लू एम वी, हमसे क्या मांगा है, डब्लू एम वी, और हमें क्या दिया हुआ है, वी एम डब्लू। यहाँ पे मैंने बताया था वी एम डब्लू कोई नहीं ढूंढेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 एम कट गए, अब हमारे पास 4 एम और बचे हैं, देख लेते हैं उन्हें भी। देखिए पी डब्लू, वही गलत, पी और डब्लू है, हमें तो डब्लू और वी चाहिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये देखिए इसमें भी ये वाला वे दे दिया, वी एम डब्लू, ये भी गलत है आपका। अब हम पे 2 बचे हैं, देखिए डब्लू एम वी। अब इधर आ जाइए आप फटाफट से, डब्लू एम वी। जब हमारा ये वाला क्रम सही है तो ये वाला क्रम भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, डब्लू एम वी। हमें कितने नंबर मिले हैं अभी तक, सिर्फ एक मिला है, लास्ट बचा है हमारा डब्लू एम डब्लू। यहाँ पे वी होता तो हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पे वी नहीं है, इसलिए हमारा गलत है। तो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने एम इस प्रकार उपस्थित हैं जिनके पहले डब्लू है और बाद में वी है। तो ऐसा हमें कितने मिले पेयर, सिर्फ 1, ओनली 1। तो इसके ऑप्शन में जहाँ पे भी 1 लिखा होगा आप उस पर टिक लगा देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा आपका इजीली। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका लेवल इतना नहीं है डीएलएड में, तो आप देखते रहिए और समझते रहिए। नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने एन है। अब इसमें पहले ऊपर क्या ढूंढना था, हमें एम ढूंढना था, लेकिन इसमें अब हमें क्या ढूंढना है, एन ढूंढना है। ठीक है,
जिनके ठीक बाद में P, जिनके ठीक बाद में मतलब बाद मैंने बताया इस तरीके से आपको ये, अगर यहाँ पे क्या है आपके N है, N आपका पैटर्न दे रखा है N, और उसके ठीक बाद, तो बाद वाला कौन सा आएगा आपका, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, बाद तो ये वाला आएगा, इधर जाएंगे तो बाद बन जाएगा और इधर जाएंगे तो पहले बन जाएगा। ये चीज़ भी आप में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद मतलब दाएं हाथ की तरफ होता है आपका बाद और बाएं तरफ होता है आपका पहले, ठीक है। तो N के तुरंत बाद देखिए, ठीक बाद में P, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए P चाहिए हमें, लेकिन ठीक पहले A नहीं हो। यहाँ पे हमें ठीक पहले A नहीं चाहिए, मतलब B C D E F G अल्फ़ाबेट या फिर लेटर्स, मतलब सारे हो सकते हैं, लेकिन A नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा एंड ढूंढना है जिसके तुरंत बाद तो P हो लेकिन उससे पहले A नहीं हो, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से इसके पैटर्न्स बना सकते हैं। देखिए जैसा हमने बनाया था WMPV, इसी तरीके से आप बना सकते हैं BNP, CNP, मतलब इस वाले में A नहीं चाहिए हमें, बाकी B हो, C हो, D हो, E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z सब लेटर चलेंगे, A नहीं चलेगा। ओके, देख लीजिए हमने पहले क्या किया था, हमने M पे मार्क कर दिया था कि कितने M हैं। ऐसे ही हम N ढूंढना है तो N पे मार्क कर देंगे, 1 2 3, यहाँ पे M है, वो सॉरी N है, ये है, इसके बाद ये और ये, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या देखना है, P भी देखना है और A ना हो ये भी देखना है। तो अब देख लेंगे हम, P तो है लेकिन इसके आगे A है, जो कि उसने क्या कर दिया, यहाँ पे मना कर दिया कि उससे पहले A नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ठीक पहले A नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, A नहीं हो, तो ये वाला आपका कट हो जाएगा। सेकेंड N देखेंगे, सेकेंड N क्या है, SNP। SNP मैंने आपको क्या बताया, कोई भी लेटर चलेगा लेकिन N नहीं चलेगा। तो P तो है, N उससे पहले क्या है, S है, तो 1 लेटर आपका यहाँ पे हो गया SNP, क्या हो गया, SNP, ठीक है। बाद में देखिए N है, PNS, क्या है, PNS, तो हमें क्या इस तरीके का चाहिए था, इस तरीके का नहीं चाहिए था, हमें उसके तुरंत बाद P चाहिए। यहाँ पे S दे रखा है, गौर से देखिए S दे रखा है, तो ये वाला पैटर्न आपका कट जाएगा। अब आगे आ जाइए, देखिए आप इस वाले N पाइए, ANA, ये भी कट जाएगा क्योंकि इसके पीछे P नहीं है और इसके आगे A दे रखा है जो हमें चाहिए नहीं, तो ये आपका कट हो गया। अब देखिए ANN, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, डबल N दे रखे हैं हमें यहाँ पे, ANN, हम कौन से N को देख रहे हैं, इस वाले N को देख रहे हैं, इस वाले N को, ठीक है। तो देखिए NAN, ये वाला भी हमारा कट हो जाएगा। अब हमारे पास ये बचा था, मैं आपको अलग से लिख के दिखा देती हूँ, ANNP, ये वाला N हमारा कट गया। अब हमारा देखना है ये वाला N, ये वाला N का हमने पैटर्न यहाँ पे बना के दिखाया है मैंने। ये वाला N, कौन सा N देख रहे हैं हम, ये वाला N, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद आपके क्या है, P है, लेकिन इससे पहले क्या है आपके पास, A नहीं है, N है, तो ये वाला पैटर्न भी आपका ठीक हो जाएगा। अब हमारे पास कितने बन गए हैं, ये चीज़ बन गई है हमारे पास 2। एक तो आपको कौन सी मिली, SNP,
SNP। वन सीरीज ये थी आपकी, एंड सेकेंड सीरीज ANNP में जो था उसका सेकेंड वाला देख लेंगे, लास्ट सेकेंड N, तो आपके पास क्या हो गया NNP, ये आपका बन गया। तो 1 2, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। इसमें 1 मिला था हमें और इसमें 2 मिल गया है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन पढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ये देखिए इस वाले क्वेश्चन पे हम 7 क्वेश्चन। किसी सब्जी के नाम अक्षर कुछ इस तरीके से दिए हैं, I K M N P P तथा U है। तो आपको पहले इस सीरीज को लिख लेना है कि आपके पास कौन कौन से दे रखे हैं। लेटर आपके पास कौन से दिए हैं, I K M N P P एंड U। ठीक है, तो एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या U ही लिख लेंगे सीधा। ठीक है, U। यदि इन्हें, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पढ़ते हुए आप एक स्टेप पढ़ें, एक स्टेप को करें, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप का आगे की लाइन पढ़ें, सेकंड स्टेप करें, तो इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। देखिए हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। किसी सब्जी के नाम अक्षर I K M N P P एंड U हैं, ये आपको गिवन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपको गिवन दिया है। ठीक है, कहा है आपसे यदि इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो। अब हमें इसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये एक तो आप ये देख लीजिए, ये उल्टी सीधी आपको दे रखी है, कोई भी सीरीज नहीं है, कोई भी क्रम नहीं है इसमें, और आपको बताया है कि ये एक सब्जी है, ये आपकी एक सब्जी बन रही है। ठीक है, सब्जी बनाने पे मत ले जाइएगा, हम यहाँ पे सब्जी नहीं बना रहे हैं, सब्जी का नाम है, ये एक सब्जी का नाम है। ठीक है, यदि इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम अक्षर कौन सा होगा। पहले तो आपको सबसे पहले इसमें सब्जी का नाम ढूंढना है। सब्जी का नाम ढूंढिए आप, इसमें वीडियो पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए और इसमें आपको सब्जी बतानी है कौन सी सब्जी है। नॉर्मली आप इतनी सारी सब्जी खाते हैं, सोचिए जो जो सब्जी आपके दिमाग में आ रही है उस पर लगाइए कि इसमें ये वर्ड आता है, इसमें ये वर्ड आता है, इसमें ये वर्ड आता है। मानती हूँ आपको अभी देर लगेगी सॉल्व करते हुए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब आपको कोई भी देर नहीं लगेगी। आप पकड़ पाएंगे कि यार इसमें ONION, ऑनियन में ON आता है 2 बार और I आ जाता है बीच में। ठीक है, बचपन में बच्चे लिखते भी थे अनियन की स्पेलिंग ON और I बीच में घुसा देते थे इस तरीके से। तो आपको जिस तरीके से याद करवाई है, पोटैटो, टमाटो, पम्पकिन, ऑनियन, अनियन, है ना। बहुत बच्चे ऑनियन बोलते हैं तो ऑनियन गलत होती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन अनियन होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें सब्जी ढूंढिए। ये एक वेजिटेबल है, मैंने आपको बताया था कि आपको ये चीज़ बता दी जाएगी कि ये वेजिटेबल है, फ्रूट है, कलर है, अदरवाइज जो भी कुछ दिया हुआ होगा आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे क्या मैंने बता दिया है, यहाँ पे सब्जी है, एक वेजिटेबल है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, पम्पकिन सबको पता होता है, सीताफल, है ना, पम्पकिन। तो पम्पकिन की स्पेलिंग बन रही है। अब पम्पकिन कितनी स्पेलिंग्स में होता है पहले आप ये गिनिए, ये कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपको ऐसी स्पेलिंग ढूंढनी है जो वेजिटेबल में 7 स्पेलिंग की वेजिटेबल हो। ठीक है, वो होती है पम्पकिन, PUP, पम्पकिन, KIMN, पम्पकिन। देखिए पम्पकिन, ये आ गया आपका PUMPKIN, पम्पकिन। ठीक है, तो आपको क्या कहा था कि इस क्वेश्चन में इस ये जो क्रम दिया हुआ है आपको, जिसके कोई मायने नहीं है, उसको हमें पहले सब्जी के क्रम में बनाना था, एक सही स्पेलिंग बनानी थी।
अब उसमें क्या कहा गया है, अब हमने बना ली, व्यवस्थित क्रम में लगा लिया, हमने पता चल गया ये पंपकिन है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो अंतिम अक्षर देख लेंगे। अंतिम अक्षर क्या हो गया आपका, लास्ट लेटर। मैं इंग्लिश इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थोड़े इसमें हार्ड वर्ड जो है उसकी इंग्लिश अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों या हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी पता होगी तो आपको आसानी पड़ेगी उसे सॉल्व करने में। तो देखिए लास्ट लेटर आपका क्या आ गया, एन। ये देखिए पंपकिन, एन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन था। अगर आपको फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम अच्छे से लर्न है तो आप पहले गिनिए कि कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर वो ढूंढिए कि 7 लेटर्स की वेजिटेबल कौन सी है। आपके दिमाग में जो भी आए इस पर ट्राई करके देखिए और एक आपको ज़रूर मिल जाएगी। इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी गई है कि बच्चे सोचें कि मैम ऐसे कितनी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स नेम याद करेंगे हमें इतने याद नहीं है ऐसा वाला। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इतना भारी कुछ नहीं दिया जाएगा। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। जो आप खाते हैं नॉर्मली फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, तो आप उनकी स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न कर लीजिए, जिससे आपको कोई उल्टी सीधी भी करके दे तो आप उसको सही क्रम में लगा सकें। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं रीअरेंज वर्ड्स, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें के क्वेश्चन आपके में बहुत आते हैं। ध्यान से केयरफुली आप समझते हुए चलिए, एक एक स्टेप को समझते हुए चलिए। पहली बात मैं आपको ये बता देती हूँ, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था आपको कि 2 पार्टीशन होते हैं A to Z में। ये मैं इसमें भी बता रही हूँ, लेकिन अगर किसी ने मेरी डे 3 या डे 4 की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे जाके समझें और फिर ही ये क्वेश्चन यहाँ पे डे 5 में आके समझिएगा, ठीक है। तो देखिए A to Z में एक बार क्लियर कर देती हूँ पीछे का। A to Z में मैंने आपको 2 पार्टीशन बताए थे। अपोजिट वर्ड जब बता रही थी मैं आपको, रिवर्स वर्ड जब बता रही थी, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि A to Z में टोटल लेटर्स होते हैं 26। ये चीज़ सबको पता होती है। A to Z में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके 2 पार्टीशन हो जाते हैं, जिसमें हम अगर 2 पार्टीशन करते हैं तो 13 + 13 = 26। ये 2 पार्टीशन हो जाते हैं, जिसमें A to M 13 वर्ड का होता है एंड N to Z 13 वर्ड का होता है। इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको पीछे। ये इसी क्वेश्चन पर डिपेंड है, ठीक है। A to M एंड N to Z, ये आपके 13 + 13 लेटर बढ़ गए, जो आपको A to Z तक लेके जाएंगे, जो आपके 26 लेटर्स बन जाएंगे। अब देखिए ये A to M को हम हिंदी में जो बोलते हैं, इसमें जो यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश, ठीक है। क्योंकि हमने 2 भागों में बांटा इसको, पहले A to M बांटा जो हो गया आपका प्रथम अर्धांश, और सेकंड जो हमने बांटा वो हो गया आपका द्वितीय अर्धांश, ठीक है। अब आप एक बात और गौर फरमाइएगा, जो 2 पार्टीशन हमने किए हैं प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के, तो उसमें क्या होता है ना, प्रथम अर्धांश जो होता है उसमें आपको प्रथम ही दे देंगे, लेकिन द्वितीय में कितनी बार आपको द्वितीय अर्धांश के लिए आपको दे देंगे अंतिम अर्धांश, क्योंकि ये एक अंतिम भी है, यहीं पे तो इसका अंत हो जाता है। सिर्फ 2 ही पार्टीशन हुए तो इसलिए ये अंतिम अर्धांश भी कहलाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपको द्वितीय अर्धांश दिया हुआ है और उसकी जगह आपको अंतिम अर्धांश दिया हुआ है, दोनों बातें सेम हैं, बस ये समझने की बात है। आप अब समझ गए होंगे कि द्वितीय अर्धांश और अंतिम अर्धांश एक है, ठीक है। तो आपको पता चल गया 13 + 13 A to M N to Z।
अगर किसी बच्चे को नहीं पता था तो वो कॉपी में साइड में नोट कर ले इस चीज़ को, और इस क्वेश्चन के नीचे तो ज़रूर लिख ले इस चीज़ को, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर समझ में नहीं आएगा। जब आप प्रीवियस में खोलेंगे ना दोबारा से, आपको समझ में नहीं आएगा मैम ने किस तरीके से करवाया था। तो इससे अच्छा है आप पहले ही ये नोट करके रख लीजिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में कहा है, मतलब कि द्वितीय अर्धांश N to Z, N to Z को हमें क्या कहा है, उल्टा लिखना है हमें N to Z की जगह अगर हम इसको उल्टे से स्टार्ट करेंगे तो Z to N बन जाएगा। हमें मतलब इस सीरीज में लिखना है Z to N। क्लियर हो रही है इतनी बात? देखिए, तो दाई ओर से 12वें अक्षर के बाई ओर चौथा अक्षर कौन सा है? अब भैया इतना भारी क्वेश्चन आ गया, दिमाग घूम गया। नहीं, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। मैं बताती हूँ किस किस तरीके से क्या क्या स्टेप उठा के आपको सॉल्व करना है। देखिए, ये रफ कर दे रही हूँ, आपने उतार लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब हमसे ये नहीं कहा कि हमें प्रथम अर्धांश लिखना ही नहीं है, हमें ये कहा है कि द्वितीय अर्धांश को हमें उल्टे क्रम में लिखना है। तो देख लीजिए, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ प्रथम अर्धांश। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेंगे प्रथम अर्धांश। जो हमसे ये नहीं कहा है कि हमें उल्टा लिखना है, और ये भी नहीं कहा है हमसे सीधा लिखना है, लेकिन इसमें ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको बता देती हूँ, हमें पूरी ही उतारनी होती है A to Z। ठीक है, तो देखिए A B C D E F G H I J K L M, ये आपकी हो गई प्रथम अर्धांश। ठीक है, इतना समझते हुए चलिए आप। अब हमें उतारनी है द्वितीय अर्धांश। अब हम क्या लिख देंगे, द्वितीय अर्धांश। देखिए, द्वितीय अर्धांश। अब द्वितीय अर्धांश लिख दिया हमने। द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत लिखना है, मतलब उल्टे क्रम में लिखना है। तो हम लिख देंगे Z से लेके N तक, लिख देंगे N M N O P Q R S T U V W X Y Z, Z से लेके N तक। यह हमारी हो गई विपरीत। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे विपरीत, यानी कि ओपोजिट। और ओपोजिट हमें कहाँ से कहाँ तक ले आई, द्वितीय अर्धांश Z to N तक। ठीक है, अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में ना आए एक बार में, तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, वॉच कीजिए केयरफुली। आपको ये क्वेश्चन मैं इतने बारीकी से समझा रही हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा इसी वीडियो में, आप देखते रहिए। देखिए, A to M तक हमने ऐसे लिखा सीधा सीधा। द्वितीय अर्धांश को कहा था हमें, द्वितीय अर्धांश को यहाँ पे लिखा है। देखिए, द्वितीय अर्धांश को अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा, लिख लिया, ये चीज़ हमने लिख ली। अब आगे का क्वेश्चन पढ़िए, वो भी धीरे धीरे एक स्टेप पढ़ेंगे सिर्फ। तो दाई ओर से 12वें अक्षर, 12वें अक्षर, बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो दाई ओर से 12वें अक्षर, ठीक है, यहीं पे रुक जाइए। अब देखिए, दाई ओर मैंने आपको बताया, यहाँ पे आ गई हमारी बाई ओर, और यहाँ पे आ गई हमारी दाई ओर। ये हो गया हमारा बाया साइड, और ये हो गई हमारी दाई साइड। तो दाई ओर से 12वें अक्षर, दाई ओर से 12वें अक्षर पे जाएंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12वें पे गए हम। क्या बोला इसने, दाई ओर से,
दाई ओर से चलेंगे हम बाई ओर की तरफ। तो एन से हम कहाँ गए, वाई तक पहुँचे। लिख देंगे 12वें अक्षर तक जाना था हमें, कहाँ से लेके, दाई ओर से, दाई ओर से। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से ही क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, 12वें में चले गए हम, आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम। ये हमारा वाई सर्कल कर दिया जिससे हमें पता चले ये 12वां अक्षर है हमारा। ठीक है, बाई और चौथा अक्षर कौन सा होगा। हम इतना घबरा रहे थे, अब हमें तो जल्दी जल्दी मिलता चला जा रहा है कि बाई ओर। मैंने आपको बताया था बाई क्या होता है, दाई क्या होता है, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब हमसे कहा था कि दाई ओर से चलना है, तो दाई ओर से हमने शुरू किया, लेकिन अब हमें क्या कहा है, बाई ओर देखना है, हमें बाई ओर देखना है। बाई ओर मतलब इधर साइड हमें देखना है, तो बाई ओर हम देखेंगे चौथा अक्षर। अब मैंने आपको ये कहा था कि चौथा सातवां, वहाँ पे मैंने बताया था, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चौथा जो है यहाँ पे लिख देंगे चौथवा, 4वां। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो वो पहले हिंदी पढ़े और उसको नंबरिंग में बना ले, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो 4 नंबर और ढूंढेंगे अब हम। बाई ओर से 14वां अक्षर, बाई ओर कहाँ को जा रहा है, इधर साइड। तो देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। बाई था, बाई से आगे के चौथा अक्षर बताना है हमें। तो बाई के आगे चौथा अक्षर कौन सा है, के। 1 2 3 4। वाई के आगे हमारा चौथा अक्षर कौन सा है, के। 14वां अक्षर, 14वां अक्षर बाई ओर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसमें हो जाएगा आपका आंसर के। इसका आंसर क्या हो गया आपका, के इसका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आई, हमने एक एक स्टेप पढ़ा, एक एक स्टेप में हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। एक एक स्टेप पढ़ते गए, एक एक स्टेप सॉल्व करते गए, हमारा आंसर निकल के आ गया, जो आ गया हमारा के इसका आंसर है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में मैं आपका रिप्लाई भी दे दूंगी। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए इसके लिए, क्योंकि इन्हें प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तो कुछ नहीं हो सकता। आपको लगेगा कि हमें अभी आ गया और फिर बाद में हम भूल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उस पर आप मेरे से प्रैक्टिस सेट मांग सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।